तो श्लोक संख्या कौन सा बोले? 59 हो गया था कि बाकी नहीं? बाकी 61 हो गया था। 61 तक हुआ था। शंकर मुझे जहाँ तक याद है 61 तक। ये सब हो गया था। ये सब हो गया था। 55, 56, 57, 58 हो गया था। जी 59 हो गया था। 60 हो गया था। 61 से चालू करना। ये हमने यमुनाचार्य का उदाहरण यहाँ पे लिया था। तदपति बात नारी संगम इसमें। ऑनलाइन ऑनलाइन वाले भक्त भी अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं, तो आप कितना अटेंटिव हमें पता चल पाएगा। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परा वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो भगवान यहाँ पे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या है, और वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन है, उसको कैसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि वसे ही यश इंद्रियाणि, जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है। ठीक है। युक्त आसीत मत्परा। मत्परा का मतलब है जिसका मति मेरे ऊपर लग जाता है। मत्परा भगवान ने यहाँ से क्या अपने आप को रिलेट करना चालू कर दिया। अभी कहाँ करना है बुद्धि योग को, कहाँ स्थापित करना? नहीं तो कोई सोचेगा कि बुद्धि योग को बस ध्यान पूर्वक बैठ जाओ चिंतन में और बस बुद्धि के ऊपर ही चिंतन करो। तो वो वास्तव बुद्धि योग नहीं है। बुद्धि योग का असली मीनिंग है कि भगवान कहना जा रहे हैं कि भाई वो बुद्धि है, आप संयमित बुद्धि को मेरे ऊपर लगाओ, है ना, और अपने चित्त को मेरे ऊपर लगाओ। तो मत परा भगवान ने यहाँ से थोड़ा सा हिंट देना अर्जुन को चालू किया है कि वास्तव में बुद्धि योग का मीनिंग क्या है, कि भक्ति ही करना है। कहने का मतलब क्या है? भक्ति के द्वारा अपने चित्त को मेरे पर लगाओ। ताने सर्वाणि संयम्य, उन सब इंद्रियों को, कौन सी सब इंद्रियों को? इसके पहले जो कहा था भगवान ने कि ये इंद्रियां है, यदि एक इंद्रिय भी, मन यदि एक इंद्रिय के ऊपर भी लगा रहता है तो वो एक इंद्रिय उसको खींच करके ले जाती है ना। इसके पहले वाले श्लोक में ही भगवान ने इष्ट कहा था। हरंती प्रसभम्मन प्रमाथीनि इंद्रियाणि प्रमाथीनि। इस प्रकार से कि प्रमाथ मतलब क्या होता है? हाथी। एक पागल हाथी है, पागल हाथी को कोई बस में करना इतना आसान नहीं है। एक नॉर्मल हाथी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, नॉर्मल हाथी को बांध सकते हैं। पहली बात, हाथी को कंट्रोल करना इट्स नॉट सो इजी जॉब, है ना। पर ऊपर से हाथी पागल हो जाए, पागल हाथी के अंदर कई हाथियों की शक्ति आ जाती है, उसको कंट्रोल करना मतलब नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वैसे हाथी इतना स्ट्रांग होता है, बलशाली होता है, और उसको बस बस में करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उसके हाथी को बस में करते हैं तो पता है कैसे करते हैं? ऐसे हाथी को पकड़ना होता है क्या? वो तो बाद में लगाओगे, जब उसको पकड़ पाओगे तब ना। वो आपके सर पे लगा देगा। वो तो बाद में होता है। हाथी को पकड़ते हैं तो वो ऐसे गड्ढा रहता है, बहुत बड़ा कुआं टाइप का रहता है ना, गड्ढा। और वहां पर दूसरी साइड है, हथनी को बांधा जाता है, और उस कुएं को थोड़ा सा ढक दिया जाता है, कवर अप कर दिया जाता है हल्की घास से। हाथी जैसे प्रयास करता है हथनी के पास जाने का, और गड्ढे में धक से, तब उसको कई दिन तक खाना पीना उसको बंद कर देते हैं। और जब वो एकदम दुर्बल हो जाता है, एकदम शक्तिहीन हो जाता है, तब जाकर के उसको बस में करते हैं, बांधते हैं, तो उससे बाहर निकलते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि
प्रमाथ ही। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने आ, भक्तों के प्रति अपराध को, जो पहला नाम अपराध है, उसको किससे तुलना किया है? हाथी माता। हाथी मतलब प्रमत्त, पागल हाथी के जैसा है। एक प्रमाथ हाथी यदि पागल हाथी कोई बगीचे में घुसेगा तो उस बगीचे का पूरा नष्ट ध्वस्त करके चटनी बना देगा। है ना, उसको नहीं पता ये फूल किस लिए है, उसको नहीं पता क्या, पागल पागल हाथी। इसी प्रकार से यदि कोई उन्नत वैष्णव के प्रति यदि हमारा अपराध हो जाए तो हमारा जो भक्ति लता का जो गार्डन है ना, उसमें पागल हाथी के एंट्रेंस जैसा है। पूरा बगीचे को खत्म कर देता है, पूरा भक्ति खत्म, भक्ति से इंटरेस्ट ही गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इसको हाथी माता से तुलना किया है कि उसको पूरा जो इस हमारे कृपल है भक्ति लता का जो बीज है, ये कोई वैष्णव के प्रति अपराध हो जाए तो पूरा खत्म। सो वी शुड ऑलवेज अलर्ट। इसलिए भगवान कहे थे इसके 60 नंबर श्लोक में कि हरंती प्रसभम मना, वो एक पर्टिकुलर इंद्रिय उसको खींच करके ले जाती है। किसको? मन को खींच करके ले जाती है, यदि मन उस पर्टिकुलर इंद्रिय के ऊपर लगा हुआ है तो। और हमारा यही यही कंडीशन है, भगवान इसके जस्ट दूसरे नंबर श्लोक में कहने वाले हैं। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सुख जायते, जो व्यक्ति है जिन विषयों का ध्यान करता है, जिन विषयों के ऊपर मेडिटेट करता है, वो विषय है उसको उसमें फंसा देते हैं। वो हरंती प्रशभम, उसके मन को वो हर लेती है। तो अलग अलग यहाँ पर उदाहरण देते हैं आचार्य लोग कि जिस प्रकार से जीवा है, जीवा को मछली का उदाहरण देते हैं कि जीवा है अपनी से मछली अपनी जीवा के कारण पकड़ी जाती है, फंस जाती है ना। उसको खाने का शौक है, जैसे वो गार देखती है, उसको पता नहीं उसके अंदर कांटा है है ना, जैसे जाके उस गार को खा दिया आंग करके मुंह में, वो जब झटका लगता है तो पूरा अंदर चला जाता है, वो मर जाती है। इसी प्रकार से हिरन है, अपने कान के माध्यम से पकड़ा जाता है, वो कानों का कच्चा होता है ना। वो जब वो बिगुल बजाता है, शिकारी होता है, जब वो धुन बजाता है तो ऊपर वो हिरन है सुन करके भागा भागा जाता है उसको, नहीं सॉरी, हिरन है और कानों से नहीं, हिरन है अपनी नाक के द्वारा पकड़ा जाता है ना, क्योंकि उसका सर पे जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? कस्तूरी। नाभि में होता है। और दूसरा, कानों का भी हिरन का उदाहरण है कि क्योंकि जब वो बजाता है तो उसको बहुत सुंदर ध्वनि सुनाई देती है, तो भागता है उस ओर कि कहाँ पे आ रही है ध्वनि। और जब वो बजाता है उसकी ट्यूनिंग प्रिय ट्यून है जो हरे कृष्णा प्रभु जी का, भागता भागता वहां जाता है, एक तीर गलता है तो हिरन लेट जाता है ना। और आंखों का उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक पतंगा होता है, कीट पतंगा होता है, वो आंखों के माध्यम से अट्रैक्ट होता है प्रकाश को देखकर, वो उसके अंदर पास पास जाके उसमें घुस जाता है, उसको लगता है कितना अच्छा प्रकाश है, तो उसी में मर जाता है। तो इस प्रकार से हमारी इंद्रियां, अलग अलग इंद्रियों को अलग अलग इसका जो है जीवों से तुलना किया गया है कि वो किस प्रकार से वो जीव है, अपने पर्टिकुलर इंद्रिय के ऊपर उनका मन चूंकि लगा है, वो मन को इंद्रिय खींच करके ले जाती है, और पर्टिकुलर इंद्रिय और व्यक्ति को, उस जीव को खत्म कर देते हैं। इसलिए हरंती प्रशभम्मना, भगवान ने जब ये कहा कि उसकी इंद्रियों को, उसकी इंद्रिया मन को वश में कर लेते हैं, इसलिए भगवान ने कहा कि देखो इन इंद्रियों को है ना, और मन को है ना वश में करना बहुत मुश्किल है। ऐसे अब उदाहरण देखते हैं ना, कोई बोलेगा तपस्या के द्वारा करेंगे, शांति योग के द्वारा करेंगे। उदाहरण है शास्त्र में कई सारे, जैसे हमारे दुर्वासा, या दुर्वासा जी पर प्रोसेस से विश्वामित्र विश्वामित्र 60,000 साल तक तपस्या किया, और एक मेनका के छोटे से घुंघरू की आवाज आई, छुम 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 छुम, मतलब कहाँ से आ रही है इतनी सुंदर आवाज, और उसमें फंस गए। राइट, और भी ऐसे अन्य उदाहरण है। तो वस्तु क्या है कि हमको इंद्रियों को वश में करना चाहिए। इंद्रियां, इसलिए भगवान कहे कि
इंद्रियों को अर्जुन वश में करो, है ना। और वश में कैसे होंगी, इसलिए बोल युक्ता लगा दो, है ना, आसीता स्थित करके मत परा मेरे ऊपर। इसलिए भक्ति रसायन सिंधु में रूप गोस्वामी ने भक्ति की परिभाषा देते हुए और इंद्रियों को कैसे वश में करना है उसके बारे में सॉल्यूशन सिखाया है, बताया है। वो कहते हैं कि ऋषि के न ऋषि के साथ सेवन भक्ति उच्यते, अनासक्त विषयान व्यंजिता निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। और दूसरा श्लोक है ऋषि के न ऋषि के साथ सेवन भक्ति उच्यते। तो यदि जो ऋषिक, ऋषिक मतलब इंद्रियां और ईश मतलब उनके स्वामी, यदि हम अपनी इंद्रियों को हमेशा उनके स्वामी की सेवा में लगा करके रखेंगे तो उनका स्वामी दूसरा और कोई मन नहीं बन पाएगा। नहीं तो मन उनका स्वामी बन जाता है ना, तो मन उनको खींच करके ले जाता है। इसलिए हमारी इंद्रियों को हमें हमेशा जो है भगवान या ऋषिकेश जो उनके स्वामी है उनकी सेवा में लगा करके रखना चाहिए। और इसलिए भगवान ने डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दिया कि इंद्रियों को आप बाहरी प्रयास से बस में करने का प्रयास मत करो अर्जुन, पॉसिबल नहीं है। ऊपर ऊपर से दिखेगा आपको कि हाँ मैं बहुत बड़ा योगी बन गया हूँ, बड़ा तपस्वी बन गया हूँ, साधु बन गया हूँ, त्यागी बन गया हूँ। और त्याग लंबे समय तक टिकेगा नहीं, राइट, क्योंकि उसका कोई सब्सटेंस नहीं, उसका कोई बेस नहीं। इसलिए बेस क्या है, भगवत कृपा या भगवान के चरणारविंद, भगवान के चरण कमलों में अपनी इंद्रियों को लगा करके ही हम एकमात्र इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। अदरवाइज और कोई दूसरा माध्यम नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पे अम्बरीश महाराज का उदाहरण दिया है कि अम्बरीश महाराज कैसे अपनी इंद्रियों को हमेशा लगा के रखते थे। मना कृष्ण पदार बिंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मद राज सुतम सकारात अच्युत कथा देव कथोदये मुकुंद मुकुंद लिंगालय दर्शने दशौ तद्भक्त गायत्र स्पर्श अंग संगमम घ्राणं च तत्पाद सरोज सार्वभौम श्रीमत्तुलस्य रसनां तदर्पते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसार पड़े शिरौ ऋषिकेश पदाभिनंदने कामम च दास्यं न तु काम काम्य यथोत्तम श्लोक जनाश्रयार्थ। ऐसे इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। कैसे, ऐसे अम्बरीश महाराज सवै मनः कृष्ण पदारविंदे, उनका मन हमेशा कृष्ण के चरणारविंद में या कृष्ण के चरण कमलों में लगा रहता था। वाचांसी, उनकी जो वचन है, वाणी है, वाणी किस में लगी रहती थी, वैकुंठ गुणानुवर्णने, वो भगवान जो वैकुंठवासी है या वो भगवान जो इस भौतिक प्रकृति भौतिक परिधि से परे वैकुंठ धाम में विराजमान है, एक नाम भगवान का इसलिए वैकुंठ भी है ना। तो उनके गुण अनुवर्णने, मतलब उनके गुण अनुवर्णने मतलब उनकी ग्लोरीज में, उनकी कथा को कहने में, उनकी कथा को कहने में हमेशा अपनी वाणी को लगा के रखते थे। करौ हरेर मंदिर मर्दना मार्जना, तो सब अपने हाथों को मंदिर मार्जन में लगा करके रखते थे। श्रुतिम चकारात अच्युत कथा दे, श्रुति मतलब कानों को हमेशा अच्युत की जो कथा है, भगवान की कथा को सुनने में हमेशा लगा करके रखते थे कानों को। मुकुंद लिंगालय दर्शन दशौ, और आंखों को भगवान मुकुंद के जो लिंग है, भगवान मुकुंद का जो विग्रह है उसको देखने में हमेशा लगाने में उपयोग करते थे। और तद्भक्त गायत्र स्पर्श अंग संगम, और अपने सारे शरीर को जो भक्त है उनको स्पर्श करने में, उनकी सेवा करने में, उनको आलिंगन करने में, इस प्रकार से भक्तों के बीच में वो हमेशा तद्भक्त गायत्र, गात्र स्पर्श अंग संगम, तो उसके अंगों का, उनके अंगों का स्पर्श करने में, उनके अंगों की सेवा करने में, उनको आलिंगन करने में हमेशा लगा करके रखते थे। ग्रहणम तत्पाद सरोज सौरभे, अपनी नाक को भगवान को अर्पित जो फूल है, सरोज कमल पुष्प है, उनको सूंघने में लगाते थे। श्रीमत तुलस्य रसनाम तदार्पिता तदार्पिते, और जीभा को किस में लगाते थे, तुलसी दल का आस्वादन करने, तुलसी पत्र को, है ना। पादव हरे क्षेत्र पदानुसार पड़े, पाँव को क्षेत्र मतलब जहाँ पे भगवान विराजमान है, भगवान के मंदिर या तीर्थ स्थान में जाने में लगाते थे। सिरो ऋषिकेश पदाभिनंदन, और सिर को भगवान ऋषिकेश के चरण कमलों में
झुकाने में लगाते थे, सिर को भगवान ऋषिकेश के चरणों में झुकाते थे। कामम चुदास्य न तो काम, ऐसे। और अपने समझते हैं इस प्रकार से जो कामनाओं से रहित होकर के, और हमेशा जो है आत्मा को या अपने मन को कह सकते हैं, हमेशा जो है महाराज अम्बरीश इस प्रकार से जो है लगा के रखते थे। तो कामम तो दास्यम न तो काम काम्य चिरोत्तम श्लोक का जनाश्रय रहती। तो इस प्रकार से उत्तम श्लोक जो भगवान है ना, उनकी कथा में जन आश्रय रति। आश्रय रति का मतलब है कि आपको एक रति का एक स्टेज भी है, नौ नौ इस तरह में से रति मतलब भगवान के प्रति डीप अटैचमेंट है ना। तो इसमें हमेशा हम अपने आप को लगा करके रखते हैं। सो अम्बरीश महाराज, यदि हम लोग बोलेंगे ठीक है, हम लोग तो प्रभु जी बहुत बिजी हैं, कहाँ समय मिलता है ये सब करने का, तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी ने अम्बरीश महाराज का नाम दिए है कि अम्बरीश महाराज राजा थे, और केवल छोटे मोटे एक आध कंटेंट के राजा नहीं थे, पूरे यूनिवर्सल, हम यूनिवर्सल तो नहीं कह सकते हैं, पर पूरा जो द्वीप है जम्बू द्वीप है, इसके अंदर इतने मतलब एक सम्राट थे वो, है ना, पृथ्वी के सम्राट थे। अभी 24 घंटे भक्ति में अपने आप को कैसे लगा के रखते हैं, और पूरा राज्य उनका प्रसन्नता पूर्वक चलता था। पूरा राज्य उनका हमेशा प्रसन्नता पूर्वक चलता था, कोई समस्या दिखाई नहीं देती थी। क्यों? क्योंकि जब वो इतने उन्नत स्तर के भक्त थे कि हमेशा जब अपने आप को भगवान के चरणों में लगा के रखते थे, तो उनकी जो प्रजा थी उनके आचरण को देख करके, उनके गुणों को देख करके ऑटोमेटिक उनके प्रति शरणागत रहते हैं। और जो मंत्री या जो दूसरे अन्य जो एडमिनिस्ट्रेटर ब्लॉक है, वो हमेशा उनके इशारों पे जो है काम करते थे, तो डर के मारे नहीं, प्रेम के कारण, है ना। क्योंकि उनका भक्ति का जो स्तर था, हमेशा भगवान को छोड़ के कहीं जाते नहीं थे। पूरा संसार चलता था बहुत ही सिस्टमेटिकली, पूरा राज्य करते थे भगवान की भक्ति में। यहाँ पे हमें जो एक ट्रेनिंग मिलती है, किस प्रकार से एक लीडर को होना चाहिए, किस प्रकार से जो पोजीशन पे है, पोजीशन पे व्यक्ति को कितना हाई हाई स्पिरिट में उसको अपने आप को रखना चाहिए। यदि वो अपने आप को हमेशा भगवान के प्रति अटैच्ड करके, भगवान की कथाओं के प्रति, भगवान की लीलाओं के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति, तो ऑटोमेटिक जब वो अपने आप को कंप्लीटली आप फोकस करेगा, तो भगवान उसको सारी चीजों को अच्छे से मैनेज कर देगा। क्योंकि उसका अटैचमेंट है, हाँ, तो कृष्ण का अटैचमेंट उसके काम। उसने बता रहे थे ना, राधा स्वामी को एक अच्छा उदाहरण दे रहे थे, बोले जब तुम अपने काम में, तो हरि है अपने धाम में, और जब तुम हरि के नाम में, तो हरि तुम्हारे काम में। क्या मतलब क्या है कि जब हम अपने काम, हमारा काम है प्रभु जी, हमारा काम है, हम नहीं जा पाएंगे जी प्रभु, तो हम अपने काम में रहते, भगवान बोलते ठीक है भाई, तुम अपना काम अपने से ही कर ले, तो मुझे क्या मतलब। तो भगवान अपने धाम में आराम से आनंद करते हैं। और जब हम भगवान को बुलाने लग जाते हैं, भगवान प्लीज मुझे और कुछ नहीं चाहिए, संसार से पूरा चला जाए जाना है, तो मुझे आप चाहिए। तो हम जब हम हरि के नाम में, तो हरि के नाम को हम पकड़ करके बैठ जाते हैं, भगवत की कथा को पकड़ करके श्रवण करने के लिए बैठ जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं इसका काम निधि नहीं होगा, तो लोग उसको गाली देंगे, साथ में मुझे भी गाली देंगे, चलो मुझे करना चाहिए। तो जब तुम हरि के नाम में, तो हरि तुम्हारे काम में। इट्स सिंपल एंड वेरी हाईली, है ना, कृष्ण कॉन्शियस स्पिरिट। यदि हम इस प्रकार से डेवलप कर पाए, तो हम हजारों लोगों को आराम से लीड कर सकते हैं। हजारों लोगों को, लाखों लोगों को आराम से हम एक चैनल प्रोवाइड कर सकते हैं। So we should not be attached to our work. We should not to attach to our things. We should not to attach to our position. We should not to attach to our followers. Rather, we should attach to Krishna's lotus feet and Krishna Katha. तो हम कृष्ण के चरणों में इतना डीपली अटैच्ड हैं, तो सब चीजें हमारे से कहीं दूर भागने वाले नहीं है, है ना। वो यहीं पर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर लुब्रिकेंट इतना अधिक है, वो क्या बोलते हैं जो मैग्नीट्यूड क्या बोलते हैं, वो घनत, क्या चुंबक है ना, इतना तीव्र उसका वो है कि वो कहाँ जा नहीं पाएगी, अपने आप डीपली अटैच्ड। तो इसलिए जो हायर पोजीशन पे है, उनको कृष्ण के प्रति डीप अटैच्ड होना चाहिए। जब उसको लोग देखते हैं, तो वो ऑटोमेटिक उसके प्रति हम्बल, सबमिसिव, लॉयल
रह करके चीजों को बिना बोले ही करते हैं, right? तो एक जेन्युइन और एक असली लीडरशिप है। आपको बोलना ही नहीं पड़े, उसके पहले फॉलोवर्स उसके पीछे भाग रहे हैं, उसकी सेवा के लिए भाग रहे हैं, right ना? नहीं तो फिर डंडा लेकर के बजाते रहो गधे की तरह, वो भी परेशान, और वो टेकेगा नहीं लंबे समय तक कैसे। ओके। प्रकृति गुण समूढ़ा सज्जनते, सॉरी वो क्या पढ़ने लगा, 64 बराबर मेरे इसमें निकल गया था। ध्याय तो विषयान् पुंसा संगस्ते सुख जायते संगात् जायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा। ध्याय तो विषयान् पुंसा, तो यहाँ पे वही इंद्रियों का बताया गया है कि जिस प्रकार से इंद्रियां, हमारा मन यदि पर्टिकुलर इंद्रिय के ऊपर लगा रहता है तो इंद्रियां उसको किस प्रकार से मन को बहा करके ले जाती है। तो ध्यान तो मतलब मेडिटेशन, यानी कि इंद्रियां उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, उस विषय का जब ध्यान करती है। जैसे आपने निकल रहे थे पारुल के सामने से और वहां पे आपने सुंदर से जलेबी देख ली, ठीक है। और वो दुकान का नाम एकदम फेमस है, आपने पहले से सुन के रखा था। कान थोड़ा पहले से ही थे उसके उसमें, और जैसे देखा तो क्या लगा, अच्छी लग रही। और अभी अच्छी तो एक बार दूसरी बार और देख लिया, तो और भी थोड़ा सा बहुत अच्छा है। तीसरी बार तो और देख लिया, चलो अभी नहीं, थोड़ा कल देखेंगे, है ना। अब वो मेडिटेशन चालू हो गया और जा तो रहा है बेस की तरफ, उसका ध्यान कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ। तो दिन में नहीं यार, कल पता नहीं अब दुकान खुली होगी कि नहीं, संडे है कल उसको, है कुछ नहीं पता नहीं, वैसे भी बेस में तो प्रसाद खत्म हो जाता है दोपहर में, है कि नहीं। तो क्या करना चाहिए, एक काम करें, ले लेते हैं बेस पे जाके खा लेंगे। चलो तो चलो, अच्छा ले लेते हैं। वैसे भी उसमें पहला सुन तो होता नहीं, सही है ना। जाके ले लेते हैं। हाँ हाँ, इसको देखो ले तो लिया है, अभी बेस पे ले जाएंगे तो अभी इतनी सी जलेबी, इतने सारे लोग, छिटकी भी मिलेगी। और वैसे भी इसको ऑफर तो कर नहीं सकते क्योंकि कई सारे लोगों को बिक गई होगी जो, है ना। अभी इसको फेंक भी नहीं सकते क्योंकि पैसा तो अपन ने ही खर्च किया है। तो क्या करते हैं अभी, समझ में आया। पिक्चर स्टार्ट हुई थी देखने से और लास्ट में पहुंचा कहाँ पे, खाने पे। किससे, ध्याय तो, ये ध्यान मेडिटेशन, मेडिटेशन ऑन ऑब्जेक्ट, उसको कंtemplation, अगेन एंड अगेन जो ध्यान होता है उसका ध्यान होता है, तो एक ध्याय तो विषय, मतलब विषय को भोगने की इच्छा उसकी आ जाती है। ध्याय तो विषयान पुरुषा, संग मतलब वो प्राप्त करना चाहिए मुझे, नहीं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। संग स्तेष उपजायते, संग करने की इच्छा हो जाती है। अब वो अलग अलग इंद्रियों को अलग अलग सेंस में हो सकता है, कोई जैसे मेल फीमेल है संसार में, और जब एक युवती एक युवक को देख लेती है, एक युवक एक युवती को देख लेता है, उसे उसका पिक्चर आ गया उसकी आंखों में, तो फिर वो भूल नहीं पाता है, तो उसको मेडिटेशन चल ध्याय तो, हमें गीता याद है प्रभु जी अच्छी तरह से। क्या है गीता में, ध्याय तो सर्वत्र जो है देख पाते हैं, अच्छी तरह से ध्यान करते हैं। संग करने की इच्छा आ जाती है, संगस्ते सुख जाती, और संग करने से क्या होता है, संगात संजायते काम। काम मतलब भोग, संग करते हैं तो भोग करने की इच्छा आ जाती है। संगात संजायते कामा कामात क्रोध भी जायते, जब भोग करते हैं अधिक से अधिक उसमें लिप्त हो जाते हैं तो डीपली इंग्रोस्ड अटैच्ड हो जाते हैं उसी विषय में। जब नहीं मिलता है तो क्या जाता है उसके विपरीत, क्रोध जाए, क्रोध उत्पन्न हो जाता है, नहीं ना भ्रष्ट, या तो वो या तो मैं। इस तरह से देखें अगर पूछे हम तो
काम की जब पूर्ति नहीं होती है, काम की तृप्ति नहीं होती है, तो फिर उसे क्रोध उत्पन्न हाँ, होता है। और काम की तृप्ति अगर हो जाती है तो तो फिर उसे अटैचमेंट। लोभ उत्पन्न होता है, और तो लास्ट में कंक्लूजन ये आता है कि काम में दोनों, मतलब लस्ट एंगर ग्रीड में जो लस्ट है काम में, यही इन दोनों का भी सोर्स हाँ वही पिता है ना, आगे भगवान कहने वाले हैं ना, अर्जुन प्रश्न करेगा वहां पे आगे जा करके कि मन को कैसे बस में नहीं कर पा रहा हूँ, क्या कारण है? तो भगवान यहाँ पे तीन बताते हैं ना, तीन कारण। काम, क्रोध तथा लोभ। त्रयवश नरक, नरक का क्या हुआ? नरक के द्वार है, तीन बताते हैं। और काम, क्रोध, काम, क्रोध और लोभ। काम और लोभ है वो पति पत्नी के जैसे है, क्रोध उनका बच्चा है। ऐसे तो उन्हीं से पैदा होता है वो। तो संगस्ते सुपजायते, संगत संजायते काम। मिल जाता है तो अटैचमेंट, या उसको और अधिक चाहिए। और नहीं मिलता है तो फ्रस्ट्रेशन। और इसलिए लोग अपने सुसाइड करना, ये करना, उल्टा सीधा में लग जाते हैं। क्रोध, क्रोध को कंट्रोल नहीं करते। क्रोधस्तु जायते, क्रोधात भवति सम्मोह। जब इतना भयंकर व्यक्ति को क्रोध आता है, उसको उसकी बुद्धि तो आप काम करना कम कर बंद कर देती है। सम्मोह मतलब इल्यूजन, इल्यूजन उसको है। कोई होप नहीं दिखता है कि कहाँ क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या कर आगे का लक्ष्य भूल जाता है, सम्मोहित हो जाता है। क्रोधात सम्मोह, सम्मोहात स्मृति। स्मृति विभ्रम। सम्मोह के कारण, इल्यूजन के कारण उसकी स्मृति है, जो क्या उसने किया था, उसने क्या गोल बनाए थे, क्या अपना लाइफ टाइम में रखा था, वो विभ्रम हो जाता है, भूल लग जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो। तो जैसे ही स्मृति मतलब जो रिमेम्बरेंस है, बैक ऑफ द माइंड का जो स्टोरेज है, जो मेमोरी है, मेमोरी जब उसकी लॉस होने लगती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। क्योंकि मेमोरी है, उसके अंदर स्टोर हाउस है, तो वहां से इंफॉर्मेशन आ रही है ना। जब हम अंदर का डेटा ही खत्म हो गया तो अभी बुद्धि कहाँ से काम करेगी? ये तो जस्ट केवल मशीन है ना। स्मृति भ्रंशात, बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। जैसे बुद्धि का नाश होता है तो व्यक्ति का खेल खत्म, पतन हो जाता है। प्रणश्यति मतलब गिर जाता है। राइट। ओके, क्लियर। राग द्वेष विमुक्तेषु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्येर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, राग और द्वेष दोनों से विमुक्त हो जाओ। इसके पहले हमने जो देखा कि कामत क्रोधो विषायते, मिलेगा तो अटैचमेंट होगा, ग्रेडीनेस आएगा। ग्रेडीनेस के कारण फंसते जाओगे। इसलिए लोग है ना, पहले उनको 8,000 की जॉब नहीं मिलती है तो बोलते हैं भगवान 5,000 मिल जाएगा मुझे तो भी चल जाएगा, इट्स ओके, लाइफ चलाना है ना। और जो उनको 6-8 हजार की जॉब मिलती है तो थोड़ा सा और अच्छा कुछ होता, सब इसलिए अच्छा होता है, 10-15 हजार का कुछ मिल जाए तो, है ना। और उसमें 15,000 मिलते नहीं, नहीं थोड़ा सा, ये क्या है कि थोड़ा मकान भी है, थोड़ा एक आध गाड़ी भी होता है, तो फिर 30,000, फिर 50,000, फिर 1 लाख, मतलब उसमें व्यक्ति ग्रीडीनेस जब बढ़ता जाता है। क्योंकि उसने लाइफ को कैसे लाइफ को मेंटेन करना है उसके बारे में फोकस नहीं है किया, कैसे उन चीजों को वो लाना है, बस इकट्ठा करना है, उस चीज के ऊपर का फोकस है ना। तो भक्तों को अपनी आवश्यकता क्या है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर हमें इकट्ठा कितना कर सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। उसमें तो इतना फंस जाएंगे आगे जाकर के निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस जज अवर रिक्वायरमेंट, कि हमारी आवश्यकता क्या है। 2 रोटी है तो 2 रोटी ही बस रखनी है, उससे ज्यादा रखेंगे तो समस्या हो सकती है। हमारी पूजी तो दिल्ली में है, वो बहुत डांटते थे कि किसी के पास स्वीट दिखाई देता था रखा हुआ लंबे समय। एक दिन बनाया स्वीट बांट दो उसको, रखना मत, टेस्ट होता है। बांटोगे तो 2 चीजें होंगी, तो वो खा के चला जाएगा तो पूछोगे भाई कौन खा गया, कौन खा गया, परेशान हो। और लंबे समय तक रखा रहेगा तो उसको फिर आपको
मतलब ग्रेडीनेस आएगा कि और थोड़ा इकट्ठा हो जाए, और थोड़ा तो इसलिए आप लोगों ने लगता उड़ा दिया हमारा स्वीट। थोड़ी की चिंता कम कर। आइडिया दे दो तुम लोग। हाँ, अभी आप स्वीट खाइए, हम आपको बाद में आपको धन इकट्ठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भैया को परेशान करेंगे, इसमें भगवान की सेवा में उसको लगा तो जा, जैसे यार उसको रखो मत, बैंक में मत रखो, घर में मत रखो, लगा दो सेवा में। सेवा में लगाओगे तो फिर उसमें आपको ग्रेडीनेस आएगा नहीं। राग द्वेष विमुक्त, विमुक्त हो जाओ अर्जुन, मुक्त हो जाओ किससे? राग मतलब अटैचमेंट, द्वेष मतलब अवर्जन, है ना? द्वेष, तो संसार में लोगों को दो ही है, जब अपना होता है तो उसको इतना अटैच हो जाते हैं, अपना मेरा मेरा मेरा, राग उत्पन्न है। जब वो नहीं मिलता है, चला जाता है, तो फिर द्वेष है, तो बेटा नहीं था, मैं ग्रस्त हूँ उसको, जो देख उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता, है ना? और लोग इतने अवर्स हो जाते हैं, इतने अगेंस्ट हो जाते हैं कि मतलब या तो वो नहीं तो मैं, इतना वो वाला। इसलिए ना, डिवोटीज का कॉन्शियसनेस कैसे होना चाहिए? दोनों ही चीजों में क्षमता रखने का प्रयास होना चाहिए। राग मतलब जब वस्तु इतनी हम कहीं उलझ भी जाए, तब ईश्वर की पर बुद्धि काम नहीं करती, थोड़ी समय बुद्धि का तो थोड़ा अपना ही जोन में चली जाती है। पर हम कहीं ना कहीं शास्त्र को जब पढ़ते हैं भक्तों के बीच में, तो चीज बार बार हिट करती है, कहीं कि तो नहीं, राग में तो नहीं चला गया, अटैच तो नहीं हो गया। जब कॉन्शियसनेस हमारा वर्क कर रहा है, तो उस स्थिति में हम धीरे धीरे राग को कर सकते हैं, और एक कंपैशन और एक लव एंड केयरिंग के मूड में उस वस्तु को हम डील कर सकते हैं, बिना अटैच हुए, बिना भोगे उस वस्तु को हो। कैसे? इसलिए भक्तों के केस में सीधा भगवान की सेवा में लगा, जो भी आ रहा है अच्छा बुरा भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो अब राग राग से भी दो मुक्त और द्वेष से भी मुक्त है। इसलिए राग द्वेष विमुक्ते विषयान इंद्रियश्च, ये इंद्रियां हैं विषयों के ऊपर लगी हुई हैं, है ना? इंद्रियां विषयों के ऊपर लगी हुई है, तो जब ऐसा व्यक्ति है जो विषयों को त्याग करके, जो राग और द्वेष से मुक्त हो करके क्या हो जाता है? अरे यार इसका बड़ा दिक्कत है, पता नहीं नेटवर्क में क्या है। कोई श्लोक का निकालता हूँ, सीधा वो बैक मार के पीछे चला जाता है। तो इंद्रिया आत्मवश्य धीरे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम का मतलब यहाँ पे कृपा, कृपा मतलब डायरेक्ट भगवान की कृपा प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति, जो राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है। मतलब क्या? वो दोनों स्थिति में सम हो गया है। जब ऐसा व्यक्ति राग और द्वेष, तो इसको एक सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं, ऐसे है ना, एक सिक्का उछालता है तो या तो पुतल आएगा या सन आएगा, है ना? तो इसी प्रकार से संसार में जब कुछ आप खेल खेलते हैं संसार में, जीवन में, तो या तो उसमें से राग पैदा होता है या तो द्वेष पैदा होता है। इसलिए हमें इन चीजों को ध्यान रखना है कि किस प्रकार से आत्मवश्य है, आत्मा को बस मतलब मन को बस में कर करके, है ना, अपने आप की जो रियल सेल्फ है आत्मा में स्थित होकर के ये व्यक्ति है प्रयत्न करता है इन दोनों चीजों से मुक्त होने के लिए। वो क्या प्राप्त करता है? प्रसाद। प्रसाद मतलब खीर पूरी, खीर पूरी तो बाद में आती है, पहले कृपा प्राप्त करता है किसकी? भगवान की कृपा। भगवान में मैं, मेरी कृपा अधिक अच्छा थी, है ना, वो मेरे पास आ पाता है या मुझे प्राप्त करता है, मेरी कृपा प्राप्त कर पाता है। प्रसाद अधिक अच्छा। प्रभुपाद जी देखो यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं।
यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, न कुछ नहीं। वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। न तो आसक्त होता है न विरक्त होता है। जितना जरूरी है उतना आसक्त होता है, जितना जरूरी उतना विरक्त होता है ना? इसलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली कृपा यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो बस हमें इसी कृपा की आवश्यकता है ना। भगवान की डायरेक्ट कृपा उसको प्राप्त होने लगी, जो अपने सेल्फ में स्थित हो गया, अपने सब चीजों से राग द्वेष से मुक्त हो गया, विषय से। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि यस्योपजायते प्रसन्न चेत सुहि आशु बुद्धि पर्यंत। उसकी बुद्धि स्थित हो जाती है, स्थिर हो जाती है किसमें? आशु, शीघ्र ही भगवान के ऊपर। जैसे उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है, जैसे उसको प्रसाद प्राप्त होता है, तो हानि यस्योपजायते, जो हानि है, क्षय है, भौतिक दुखा नाम मतलब भौतिक दुखों का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। जैसे उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है, उसको भौतिक दुखों का नाश हो जाता है। भौतिक दुख साफ भाग जाते हैं उस व्यक्ति के जीवन से। और उसके जीवन में क्या जाता है? ऑस्पिशियसनेस, मतलब शुभ। सभी जो शुभ, चारों तरफ उसको सूरज दिखाई देने लगता है। वंडर भक्ति is so wonderful। क्योंकि आगे उसको कहीं ना कहीं से वो क्लू मिलने लगा, भगवान की सूरज है ना, सूरज का उनको वो लाल लाल कलर का वो है, रोशनी आने लगा उसके ऊपर। मतलब वो क्या है? भगवत कृपा, भगवान की कृपा उसके ऊपर आने लगी। जब ऐसा व्यक्ति का वो फेज आता है, भक्ति रसायन सिंधु में इसलिए इसको क्या कहा है, इसको अलग अलग उससे तुलना किया है कि प्रसाद सर्व दुखा नाम हानि रस्यों को जायते। ये सारे के सारे दुखों का नाश होने लगता है कब? जब एक साधक है साधना भक्ति के स्तर में आने के आते ही, और साधना भक्ति जैसे स्टार्ट करता है तो सबसे पहले क्या होता है? बोलते हैं कि क्लेश अग्नि सुना ना? क्लेश अग्नि, जो उसके भौतिक दुख है, वो क्लेश है, वो क्या होता है? अग्नि में जल जाते हैं, है ना। क्लेश, उस अग्नि में, भक्ति की अग्नि में वो सारे के सारे जो पाप है, कूटम बीजम फलोन्मुखम, वो सब बीज चर्चा की है ना भक्ति में सिंधु में। तो कूट है, बीज है, पता नहीं कितने जन्मों के बीज है हृदय में पड़े काम वासना के। तो वो सब बीज क्या होने लगते हैं? जल जाते हैं। किसकी अग्नि के द्वारा? भक्ति की अग्नि के द्वारा। क्लेशाग्नि। फिर क्या दूसरा स्तर था? सुखदा, auspicious, वंडरफुल एटमोस्फियर, वंडरफुल डिवोटी, वंडरफुल प्रसाद, सब दिखाई देता है उसको ना। वो होते ही संसार में उसको फिर मजा नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे इतना आनंद मिलने लगता है। सुविधा। और फिर इसके बाद क्या है? क्लेशाग्नि, सुविधा, मोक्ष लघुता कृत। मोक्ष उसको लघु दिखने लगता है ना, ब्रह्म में लीन होना, मोक्ष क्या है, सब बेकार है। इसलिए भक्तों को पूछे आपको ब्रह्म ब्रह्म ज्योति में जाना है तो "ऐ, हम इससे यहीं पे वो समझ में आ गया है ना आपको लगता है। सो मोक्ष लगता है शांद्रानंद विशेषात्मा। सांद्रा मतलब कंडेंस्ड, वो आत्मा में भक्ति का अनुभव कर पाता है, आत्मा में रमण करता है, शांत होगी उसकी भक्ति, पतली नहीं रही, है ना। पतली भक्ति नहीं, अब गाढ़ी हो रही भक्ति धीरे धीरे, है ना। इसलिए प्रभुपा जी क्या बोले, जब प्रभुपा जी क्या हो गया आप लोगों को, सब जा रहे हो? अरे वो कहीं से पूछ लो। शो क्या, इसलिए प्रभुपाद जी ने इतना भयंकर प्रचार कर लिए प्रभुपाद जी कि पूरे इतना हजारों की संख्या में डिवोटीज बन गए। सब एकदम एकदम प्रोफ्यूजली बढ़ रहा था। तब प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बोले, नाउ स्टॉप द प्रीचिंग एंड बॉयल द मिल्क। अभी दूध बहुत इकट्ठा कर लिया है, दूध को इकट्ठा ही करते मतलब वो पतला जाएगा तो बह जाएगा, इसलिए क्या करो इसको गाढ़ा कर, इसको जलाना चालू कर, है ना। इसका मतलब क्या है? प्रीचिंग, जो प्रचारक है उनको जो ध्यान रखना चाहिए, इट्स नॉट ओनली प्रीचिंग, प्रीचिंग वो सुपर, ऊपर ऊपर नहीं तो क्या दूध की तरह है, यहाँ से आएगा यहाँ से बहता जाएगा, है ना।
तो फिर एक समय इकट्ठा कर लेने के बाद पर्याप्त मात्रा फिर उसको उबालना चालू करना चाहिए। वो क्या है? ट्रेंडिंग, डीप ट्रेंडिंग, डीप अध्ययन, डीप एसोसिएशन, डीप नर्चरिंग एटमोस्फियर, शास्त्रों का टीचर तो क्या है उसको हृदय में से फिर उसका जो दूध है वो मतलब पतला दूध है वो गाढ़ा होगा। मतलब भक्ति की जो पतली भक्ति है, ठीक है माला कर लो, थोड़ा बहुत प्रसाद खा लो, हरे कृष्ण जप लो, ये भी भक्ति है पर वो पतला दूध है। क्या है? पतला दूध है, कभी भी बह जाएगा। इसलिए उसको क्या करना है? उबालना यहाँ से पारू जाते जाते रास्ते में। है। राइट ना? एक तो अपने पर्सनल जीवन में एक तो हमारे पर्सनल लाइफ में भी ये हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी ये पतला दूध गाढ़ा दूध बनाना है ना? समझ में आ रहा है ना? तो पर्सनल लाइफ में इसको गाढ़ा दूध बनाने का है श्रवण के द्वारा, इतना श्रवण, इतना अध्ययन, इतना संग एसोसिएशन, तब मुझे पतला दूध क्या होगा, मुझे मेरे कंडेंस्ड मिल्क होता है गाढ़ा। और दूसरा, यदि हम एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक बड़े इंस्टीट्यूशन को या बेस या मंदिर यदि उसको हम चला रहे हैं तो उसको भी तो उबालना चालू करना चाहिए। अभी बस दूध बहुत हो गया है इकट्ठा, अभी उसको उबाल के रबड़ी बना के साइड में रखते जाओ फ्रिज में, और दूध को आते तक जाने तो उसको उबालो, है ना? तो दूध इकट्ठा करोगे तो फिर क्या करोगे? खराब हो जाएगा ना। और आपने रबड़ी बना दिया, सुखा करके बना के रख दिया, खराब नहीं होगा, लंबे समय तक चलेगा। पर्सनल लाइफ में भी इसलिए करना चाहिए कि, है ना, पर्सनल लाइफ में बहुत अभी वो कर लिया, एकदम भाग दौड़ कर लिया, ये धाम वो धाम, ये तीर्थ यात्रा वो तीर्थ यात्रा है, इतना दान इतना पुण्य, वो ठीक है, वो पतला दूध है सब। इसलिए बैठ करके भी कहीं मत जाओ, एक कोने में बैठ करके उन्नत भक्तों के साथ में बैठ करके शास्त्र का अध्ययन करो, पर्याप्त रूप से सेवन करो, और उसको उबालो। अभी तो हृदय में बैठ जाए एकदम, ये भक्ति का, तब उसको बोलते हैं सांद्रानंद विशेष, विशेष आत्मा हो जाता है। Then he can taste the, relish, I mean, he can relish the nectar in beverage, कृष्ण कथा। तब जाकर के कृष्ण कथा का आस्वादन कर पाता है। अभी देखो, एक सामान्य भक्त है, कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथा सुनता है, भागवत सुनता है, तो जो है उसको तो हंसता है, हंसी दिखला के चला जाता है। और एक उन्नत भक्त जब उस कृष्ण कथा को, उन्हीं आचरणों को, भगवान की उन्हीं लीलाओं को सुनता है, तो वो एकदम इमर्शन होकर के भाव में चला जाता है, एक्सटेसी में जाकर के बाह्य चेतना से आध्यात्मिक चेतना में चला जाता है। उसको तो सांद्र आनंद, आनंद मिल रहा है उसको भी उस कृष्ण कथा में। सांद्र कैसा गाढ़ा आनंद मिल रहा है, ये पतला आनंद नहीं है। क्या मिल रहा है? गाढ़ा आनंद, शांद्रा, शांद्र आनंद, विशेष आत्मा, और स्पेशल सोल, जिसको भगवान की कृपा प्राप्त होने लगती है। जैसे नहीं, सांद्रानंद विशेष आत्मा। उसके बाद आता है श्री कृष्ण आकर्षण। और जब इतनी गाढ़ी भक्ति हो जाती है ना, इतनी कंडेंस डिवोशन हो जाती है ना, तो कृष्ण देखते हैं, कृष्ण उसको देख करके कृष्ण उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसको बोलते हैं श्री कृष्ण आकर्षण। वो कृष्ण को आकर्षण करती है, वो भक्ति, वो भक्ति है वो कृष्ण को अट्रैक्ट करती है। भगवान अपने आप को बचा नहीं पाते, भगवान खींचे चले जाते हैं उसकी भक्ति के माध्यम से। क्लियर ना? तो हमारी भक्ति में हमें ध्यान रखना है, हमें जप करते समय, शास्त्र अध्ययन करते समय, इसलिए हमें शास्त्र केवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए नहीं पढ़ना है ना? शास्त्र में रियलाइज करने के लिए, शास्त्र का साक्षात्कार करने के लिए डीप उसमें घुसना है, और कैसे उसको पर्सनल लाइफ में रिलेट करना है शास्त्र को, उसके अंदर जाना चाहिए, है ना? नहीं तो यही भगवत गीता है, लोग पढ़ते हैं निकलते जाते हैं, और कई बार उनको सारे श्लोक याद है, और उनको ये सब ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्या? हृदय का परिवर्तन ये कब आएगा? कि जब उसके अंदर उनका हृदय लगे, भक्ति साथ साथ में होगी, इंटेंस भक्ति। दूध को उबाला जा रहा है अभी। So, या श्रवण एक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। भक्ति में हम चाहे 10 माला करें, 6 माला, 8 माला, 16 माला, 32 माला, 64 माला, पर ठीक है, ऐसा नहीं कि उसकी कोई निंदा की गई है, निंदा है, ऐसा नहीं। वो भी भक्ति है, पर विशेष करके यदि असली भक्ति करना है तो बैठ करके दिन में श्रवण करना चाहिए।
कुछ मात्रा में हमारा सेवन आवश्यक है। उन्नत भक्तों के माध्यम से भागवत का सेवन विशेष रूप से, तब जाकर के हम अपनी असली चेतना के लेवल पर रह पाते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य केवल पतली भक्ति मेंटेन करना नहीं है, उसको गाढ़ा करना है, सांद्र आनंद विशेष दर्शन भक्ति है, भाव प्रेम, प्रेम की अवस्था में पूरा रबड़ी। रबड़ी खा हो गया, बोले रोज एक गिलास दूध चाहिए कि एक एक बढ़िया रबड़ी चाहिए, क्या ऑप्शन चलेंगे? रबड़ी ना। क्योंकि उसके अंदर 10 गिलास दूध को या 5 गिलास दूध को जलाया गया है, तब जाकर के उसको तब इसलिए प्रसाद सर्व दुखानाम, इसलिए जो भौतिक दुख है उनका क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। इसलिए भक्ति करते ही क्लेश अग्नि में चले जाता है। तो संसार में कष्ट क्यों है? क्योंकि पाप है ना, पिछले जन्म का पाप इतना सारा इकट्ठा है, तो शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से अलग अलग वाया मीडियम जैसे दुख मिल रहे हैं। ऐसे भक्त है साधना भक्ति के स्तर पे, यदि वो भक्तों के संपर्क में आकर के वो नाम जप करना चालू करता है, भागवत का पठन या श्रवण करना चालू करता है, इमीडिएटली उसके जीवन में से भौतिक दुख गायब होने लगते हैं। देखा ना, स्टार्टिंग में हम सब देख सकते हैं अपने जीवन में कि हम लोग पहले मेंटली, फिजिकली अलग अलग तरीके से परेशान थे। ऐसे भक्ति में आए, नाम जप करना चालू किया, एसोसिएशन भक्तों का, भागवत भक्ति का सेवन, और बहुत अच्छा लगने लगा, और दुख तो उस दिन गायब हो गए। है ना, इनफैक्ट देख सकते हो ना कैसे भक्ति रिलेट कर रही है। कलेश आ गई, सुविधा, ऑस्पिस, वाह वंडरफुल। मोक्ष लगता कर दो प्रभु जी, हमें में जाना है, नहीं जाना। ये सब आज देख रहा है ना, भक्तों के जीवन देख रहा है ना, तो दैट मीन्स इज प्रोग्रेसिंग ना, दैट्स द मीन दैट इज प्रोग्रेसिंग। तो ये है ऐसे, इसलिए साधना भक्ति के स्तर पे भी हमारा एक साधक है जो भक्त है, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के, वो बड़े ज्ञानी से ज्यादा उन्नत है, जो 1000 वर्ष तक बैठ के जंगल में गुफा में तपस्या कर रहा है ना, ब्रह्म के ऊपर ध्यान कर रहा है, उससे भी ज्यादा अच्छा है जो भी 10 दिन ही हुआ है भक्ति में है, यानी काम कर रहा है ना। राइट ना, इस पावर ऑफ भक्ति, पावर ऑफ भक्ति, भक्ति सो पावर। प्रसन्न चेत सोई आसो, बोले प्रसन्न हो जाता है वो भक्त, वाह, बस वंडरफुल, भक्त इज कम्प्लीटली वंडरफुल, क्या बोले, कितना मजा आता है भक्ति में। प्रसन्न हो जाता है, उसको चित्त प्रसन्न हो जाता है, वो सुपरफिशियली नहीं बोला है बाहर से, अंदर से आवाज निकलती है ना। बाबू जी, है रेशम को, सही बात है ना, है, बाहर से आवाज निकल रही है कि अंदर से? जल गया जाति से, कि भक्ति के द्वारा। अच्छा, देखो समय समय कितना भक्ति अलग अलग रूप में आती है। पापों को नाम से जलाती है, हृदय के अंदर जो घोट है उसको दूध से जलाती अभी कौन सी अभी है, क्लेश आ गया। ऐसा राइट ना, प्रसन्न हो जाता है सब व्यक्ति, प्रसन्न चेत सो ही आंसू, आंसू मतलब शीघ्र, तुरंत होता है, इमिडिएटली होता है भैया। ऐसा नहीं कि आप भक्ति अभी करो प्रभु जी, 1 साल बाद आपको सुख आएगा, 1 साल बाद आपको अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं। अरे अब भी नाम जप करके देखो ना, ऐसे प्रैक्टिकल भाई, अब प्रैक्टिकल है जी, ऐसा नहीं है कोई हम सुपरफिशियल बात कर रहे हैं। विश्वास नहीं आओ, माला लेकर के बैठ रहे 1 घंटे, है ना, अभी हाल आप इस टाइम तक देख सकते। इसलिए प्रसन्न चेत से आंसू, तुरंत उसका परिवर्तन होता है, बुद्धि पर्यवतिष्ठ, और उसकी बुद्धि क्या हो जाती है? स्थित हो जाती है, स्थिर। नास्ति बुद्धि युक्त से नाचा युक्त भावना, नाचा भावयतः शांति अशांत कुता सुखम। इसके विपरीत, न अस्ति बुद्धि युक्त, जिसकी बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थित नहीं है, तो अयुक्त है। जिसकी बुद्धि कृष्ण में युक्त नहीं है, उसका मतलब क्या है? अयुक्त है, कृष्ण से दूर है। तो यदि किसी की बुद्धि जब तक कृष्ण भावना में स्थित नहीं है, दिव्य पद पर स्थित नहीं है, तो नाचा युक्त भावना,
और कृष्ण भावना से शून्य है, अयुक्त है। कृष्ण की भावना में, कृष्ण के नाम से, कृष्ण की कथाओं से अयुक्त है, या दूर है ना। तो उसके चित्त में क्या ना चा भाव यथा शांति, तो ना तो उसको कोई अभाव, या अभाव है क्या मतलब जो स्थिर नहीं है, तो वो अब स्थिर नहीं रहता है, तो उसको क्या नहीं प्राप्त होता है, शांति। तो मतलब अशांति को प्राप्त होता है, हमेशा परेशान रहता है, सारी परेशान आत्मा रहती है। अशांत से कुतः सुख, इस अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहले बुद्धि को स्थित करके कृष्ण भावना में शांत, इसलिए ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा, ना सोचती ना कांचती, वो स्तर प्राप्त होता है। तो शांत अथा अशांत से कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से प्राप्त हो सकता है, जब उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, जब उसके भाव ही स्थिर नहीं है, उसकी चेतना ही शुद्ध नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को कहाँ से सुख और शांति प्राप्त हो सकती है। ठीक है, मैं इसको जस्ट कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि हमारा चैप्टर, सेकंड चैप्टर काफी दिन से चल रहा है। कितना श्लोक, 3-4 श्लोक, 4-5 श्लोक और ही बचे हैं। हाँ? इधर ले, यहीं पर रहने में। गाड़ी हो रही, वक्त पतली हो रही है, क्लास आगे बढ़ रही है। हाँ? अभी तो 45 मिनट का दूसरा सेशन। ठीक है, यहीं तक रुकते हैं, तो 6 श्लोक की चर्चा की है। ये कल ये complete है। ये किसी को कोई अभी है, प्रश्न है या कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं। शिल प्रपात की